कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम्। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विषय चल रहा है। भगवान ने कहा कि न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः, वेद यज्ञ वेद अध्ययनैः, वेदों के अध्ययन से, यज्ञादि कार्य से, अध्ययन और दान आदि से, और उग्र तपस्या रूपी क्रिया आदि से, न च क्रियाभि तपोभिः उग्रैः तपोभिः एवं रूपः शक्य अहं लोके, इस रूप से मुझे द्रष्टुम न शक्य, इस रूप से मनुष्य लोक में आपके अलावा त्वत् अनन्य हे कुरु प्रवीर, कोई भी मुझे देखने में समर्थ नहीं है। इसलिए तुम चिंता छोड़ दो। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, आपको अब कोई व्यथा होनी नहीं चाहिए, आपके भीतर विमूढ़ मोह भी नहीं होना चाहिए। माँ च विमूढ़ भाव, मेरे इस अत्युग्र रूप को देख करके, दृष्ट्वा रूपम घोरम रूपम दृष्ट्वा इदृंग मम घोर रूपम दृष्ट्वा, इस प्रकार से मेरे घोर रूप को देख करके तुम्हें व्यथा नहीं होनी चाहिए। माँ च व्यथा और माँ च विमूढ़ भाव, आपके भीतर कोई व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। व्यपे तभी ही, भय छोड़ करके, भय रहित हो करके, प्रीत मना हो करके, पुनः त्वम, पुनः आप, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तदेव रूपम माने अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान मुझे उस देव रूप में दर्शन दीजिए, कहा नहीं था 46वें श्लोक में, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो भगवान उसको कहते हैं अर्जुन को कि तत्एव मे रूपमिदं प्रपश्य, तत्एव मे रूपम, वही जो मेरा रूप है उसको देखो, जो मैंने आपको रूप दिखाया था। इस प्रकार से भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम मेरे उस दिव्य देव रूप को देखो। इस प्रकार से कह करके भगवान क्या करते हैं, संजय बोलते हैं, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा, अर्जुन को वासुदेव भगवान तथा उक्त्वा, पूर्व में जैसे कहे वैसे कह करके, भूयः स्वकं रूपम दर्शयामास, पुनः अपना वह देव रूप को दर्शन कराते हैं। और आश्वासयामास,
उनको आश्वासना भी दी, और च भीतम एनम अर्जुनम, भयभीत अर्जुन को आश्वासना भी देते हैं, और स्वकम रूपम, हाँ, भूतवा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। सौम्य वपु माने ये मनुष्य शरीर, मनुष्य, मैंने आपको बताया था द्विभुज रूप से चतुर्भुज में, चतुर्भुज से सहस्त्रभुज में, फिर अनंत भुज में चले गए। इस प्रकार से मनुष्य रूप, देव रूप, उग्र रूप, अत्युग्र रूप भगवान ने दर्शन कराया। तो क्रमशः फिर उसी का ही समन करते हुए भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः सौम्य वपु वाले हो गए, मनुष्य रूप में जैसे थे पहले वैसे हो गए। अर्जुन अब कह रहे हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम, देखो इस श्लोक में दोनों बातें हैं। भगवान इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, अर्जुन को भगवान वासुदेव इस प्रकार से कह करके स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, पुनः अपना रूप दिखाया। अपना रूप माने जो भगवान का असली रूप है वो देव रूप, चतुर्भुज रूप, उसको दिखाया। और उसके बाद व्यपेत भी आश्वासयामास भीतमेनम, उनको जो अर्जुन भयभीत थे उनको आश्वासना देते हुए भगवान पुनः सौम्य वपु वाले हो गए, माने द्विभुज रूप में हो गए। अर्जुन कह रहे हैं दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दनो, हे जनार्दनो आपका यह सौम्य मानुषम रूपम दृष्ट्वा, इदम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, इस प्रकार के आपके मनुष्य रूप को देख करके इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः, अब जो है मैं संवृतः माने मेरी वृत्तियों को हमने स्थिर कर लिया। पहला मेरा मन जो व्याकुल था, अब इदानीम संवृतः अस्मि, मैं अब स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ, अब कोई मुझे डर नहीं है। और सचेता प्रकृतिं गतः, मैं पुनः अपने स्वाभाविक स्थिति में पहुँच गया हूँ, प्रकृतिं गतः, और मेरी चेतना भी वापस आ गई। इस प्रकार से भगवान से अर्जुन ने कहा। भगवान अब अर्जुन की बात को अनुमोदन करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुमने जो मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकाश की है वो बिल्कुल सही है। और श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम तव सौम्यं जनार्दन, सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भगवान कह रहे सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम, हे अर्जुन यत मम रूप इदं रूपम दृष्टवान असि, आपने जो यह मेरे रूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, कहते सुदूरदर्शम, ये सुदूरदर्श, एक तो दूरदर्श हर आदमी को दर्शन कठिन है, और सुदूरदर्श माने अत्यंत कठिन है इस रूप का दर्शन करना। देवता लोग भी देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, देवता लोग भी मेरे इस रूप का नित्य दर्शन करना चाहते हैं। देवता लोग भी देवाः अपि अस्य रूपस्य, देवता लोग भी इस रूप के नित्य दर्शन कांक्षी है, दर्शन चाहते हैं कि भगवान का वह रूप हमें दर्शन हो जाए।
अब यहाँ प्रश्न होता है कि देवता लोग जब नित्य दर्शन करना चाहते हैं और भगवान कहते हैं कि जो मुझे चाहता है मैं उसको मिल जाता हूँ, ऐसा कहते हैं ना। और यहाँ कहते हैं देवता लोग भी नित्य चाहते हैं, उनको लिए सुदूरदर्श बता रहे क्यों? भाई भगवान चाह से मिलते हैं और देवता लोग नित्य चाहते, नित्यम दर्शन कांक्षण, नित्य दर्शन की आकांक्षा करते हैं। लेकिन देवताओं की जो चाह और भक्तों की चाह में फर्क है। भक्त केवल भगवान को ही चाहते हैं और देवता लोग ये चाहते हैं कि ठीक है हम अपना भोगों को भी भोगते रहें और भगवान भी मिल जाए तो उसको भी ले लें। इस तरीके से समझ में आई? अपने भोगों को नहीं छोड़ने का। और भक्त क्या कहता है कि मैं सर्वस्व त्याग करके भगवान को प्राप्त करूंगा। लेकिन देवताओं का ये है कि रास्ते में चलते चलते अगर मणि मिल गई तो क्या दिक्कत है? इस प्रकार की चाहना है। रास्ता तो चल ही रहे हैं और रास्ते में चलते चलते मणि मिल जाए तो देवता लोग इस प्रकार के चाहने से भगवान नहीं मिलते, ये भगवान बताना चाहते हैं। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एव विधुम विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि माम यथा। बोले यथा माम दृष्टवान असि, जैसे आपने मुझे इस रूप में देखा, दर्शन किया, उस रूप में अहम वेदैर न, वेदों के अध्ययन से मैं नहीं प्राप्त हो सकता हूँ, न तपसा, तपस्या के बल से भी नहीं, और न दानेन, दान के बल से भी नहीं, न च इज्जया, और किसी यज्ञ यागादि के द्वारा भी मैं इस रूप से देखा जाना, एवं विधो द्रष्टुम अहम न शक्यः, इस प्रकार से मुझे दिख पाना संभव नहीं है। इन सब उपाय के बल से वेदै ही तपसा दानेन च इज्जया। देखो इसका मतलब नहीं समझना चाहिए कि वेदाध्ययन से कुछ लाभ नहीं होता है, दान से कुछ लाभ नहीं होता है, तपस्या से कुछ लाभ नहीं होता है, यज्ञ से लाभ नहीं होता है। होता है, ये भगवान की ओर बढ़ने में काम करते हैं। लेकिन कोई कहे इसके बल पर मैं प्राप्त कर लूं भगवान को, भगवान कहते वो संभव नहीं है। इसके बल पर मतलब जैसे मैं बड़ा याज्ञिक हूं, बड़ा तपस्वी हूं, मेरी तपस्या के बल पर मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, वो संभव नहीं है। ये सब साधना में काम की चीजें हैं और भगवान की ओर बढ़ाने वाले भी है। तो कहते हैं कि जब इन चीजों से आप प्राप्त नहीं होते तो प्राप्त कैसे होते हैं? भक्त्या त्वनन्यया शक्यो अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विध अर्जुन, हे अर्जुन एवं विध, इस प्रकार के रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ। जो भक्त मेरे आश्रित हो जाते हैं, अनन्य हो जाते हैं, उन्हीं से ही मैं प्राप्त हो सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, अहम एवं विध अहम, इस प्रकार से मैं केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ। और भक्त क्या करता है? ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप, मुझे जान लेता है, देख लेता है, ज्ञातुम द्रष्टुम और तत्वेन प्रवेष्टुम, तत्वतः मुझे मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। मेरा जो अनन्य भक्त होता है इस प्रकार से मुझे वह जान जाता है। अब कहते हैं कि मुझे जानने का अनन्य भक्ति प्राप्ति के उपाय क्या है? भगवान उसका असली स्वरूप दिखा करके भगवत भक्ति प्राप्ति का क्या उपाय है बताते। बड़ा सुंदर श्लोक है, याद रखना है। मत कर्म कृन मत परमो
मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। मत कर्म कृत, जो मेरे लिए सारे कर्म करता है, और मत परम, मेरे परायण रहता है, और मद भक्त, जो मेरा ही भक्त है। ये तीन बात हो गई क्या? भगवान का भक्त होना, भगवान के लिए कर्म करना, और भगवान के परायण रहना। और दूसरी बात, ये तो विद्यात्मक है, ऐसा करना है, भगवान का होना, भगवान के लिए कर्म करना, और भगवान के परायण रहना। और दो बातें निषेधात्मक, संगवर्जितः, आसक्ति से रहित होना, कहीं भी आसक्ति का भाव नहीं होना, संगवर्जितः, तथा सर्वभूतेषु निर्वैरः, किसी प्राणी के प्रति कभी वैर भाव नहीं रखना। सर्वभूतेषु निर्वैरः, सब प्राणियों के प्रति वैर भाव से शून्य हो जाना। किसी के प्रति अगर वैर भाव रखेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो पांच बात हो गई। मत कर्मकृत, मत परमः, मद भक्तः, ये तीन बातें। और संगवर्जितः, सर्वभूतेषु निर्वैरः, जो इस प्रकार से जीवन जीता है, यह स माम एति पांडव, हे पांडव, सह माम एति, वह मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को कौन प्राप्त करते हैं? जिनमें ये पांच होती है। इसको महाराज जी साधन पंचक कहते थे। साधन पंचक माने ये पांच बातें कौन कौन सी? मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म कर, मत परम, मेरे परायण रह, मेरा भक्त बन जाओ, आसक्ति से रहित हो जाओ, सब प्राणियों के प्रति निर्वैर का भाव, किसी के प्रति वैर भाव नहीं। जो इस प्रकार से जीता है, भगवान कहते वह मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जय जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अब ये कल से चालू करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल